दोस्तों, मैं सुमन कुमार सौरभ आपके अपने YouTube चैनल सुमन क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। चलिए हम आपको आज संविधान के बारे में कुछ बताते हैं जो पॉलिटी के अंतर्गत आता है। तो हम आपको आज से थोड़ा पॉलिटी कंटिन्यू क्लास लेंगे YouTube पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। चलिए हम आज आपको संविधान सभा के बारे में पढ़ाते हैं। संविधान सभा मतलब हमारा देश जब स्वतंत्र नहीं हुआ था तभी संविधान सभा का गठन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था जब हमारा देश स्वतंत्र होगा तो इसको कानूनी ढांचे में पिरोना, मतलब कौन कानून कैसे बनाया जाए, मतलब देश को संघ के रूप में बनाने के लिए कानून के अंतर्गत किस कानून के अंतर्गत लाया जाए ताकि हमारा देश और मजबूती से दुनिया के सामने उभर सके और मजबूती से पेश हो सके और एक संघ के रूप में एक अपना पूरा मजबूत संघात्मक व्यवस्था पूरे देश में लागू हो। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जिसका गठन जुलाई 1946 में किया गया था। जुलाई 1946 में किया गया था। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। इसमें से अंग्रेजी प्रांत से 293 थे और देसी रियासत से 92 थे। कुल सदस्यों की संख्या 389 थी और अंग्रेजी प्रांत से 293 थे और देसी रियासत 92 थे। और चीफ कमिश्नरी स्टेट मतलब चीफ कमिश्नरी स्टेट में 4 स्टेट आते थे। दिल्ली आते थे, अजमेर मरवाड़ आते थे, कुर्ग आते थे और एक ब्रिटिश बलूचिस्तान जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ती है। तो इसमें से टोटली सभी जगह से एक एक लिया गया था। मतलब टोटली 4 सदस्य थे। टोटली जो है चीफ कमिश्नरी में 4 सदस्य थे। प्रांतों की विधानसभा से चुने गए सदस्य, इसमें प्रांतों से और इसमें जो सदस्य थे उसमें से प्रांतों की विधानसभा से चुने गए कुछ सदस्यों में से कांग्रेस के थे 208, कांग्रेस के 208 थे और मुस्लिम लीग से 73 थे। मुस्लिम लीग से 73 थे। कहा कि उस समय जब संविधान सभा का गठन किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन किया गया था, उस समय क्या था कि पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, इसीलिए मुस्लिम लीग भी उसमें सदस्य थे। तो अन्य 15 थे। इसमें कुल महिला भी थी, इसमें कुछ महिला भी थी। कुल महिला सदस्य 15 थी। कुल महिला सदस्य 15 थी। इसमें से सुचेता कृपलानी हो गया प्रमुख, सुचेता कृपलानी हो गया, विजया लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, यानी कि सुचेता कृपलानी हो गया, विजया लक्ष्मी पंडित हो गया, सरोजनी नायडू हो गई। इसकी पहली बैठक जो है, इसमें जो मेन जो था जो लिख दिए हैं, जो हाईलाइटेड चेहरा है उसको हम लिख दिए हैं। इसमें इसकी पहली बैठक जो हो गई, इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाया क्योंकि ये सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पोररी अध्यक्ष इसलिए बना दिया गया था। तत्काल जो इस संविधान सभा का गठन किया गया था तो उसमें सबसे बुजुर्ग यही थे, तो वैसे भी बुजुर्ग को थोड़ा ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इसीलिए सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया गया था अस्थायी सदस्य। लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका बहुत भारी विरोध किया, इसलिए 2 दिन बाद मतलब 9-2-11 मतलब 2 दिन बाद मतलब 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है इसका अध्यक्ष बना दिया गया। ये दोनों जो थे बिहार से ही रिलेटेड है। ये दोनों व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दोनों जो आपको पता भी होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आगे चल के हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी बने, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव को मतलब इसके अगले मतलब 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जो है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। जवाहरलाल
नेहरू ने मतलब 2 दिन का गैप है, याद करने का एकदम यही तरीका, 9 2 11 11 2 13। सन 1946 में पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को जो जो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सदानंद सिन्हा को चुना गया, लेकिन मुस्लिम लीग के विरोध के कारण उसको अध्यक्ष के रूप में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से, मतलब 389 जो कुल सदस्य थे उसके सर्वसम्मति से जो है इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। इसका प्रथम अध्याय कब चालू हुआ, प्रथम अध्याय कब जोड़ा गया, प्रस्तावना को जोड़ा गया, प्रथम अध्याय के रूप में प्रस्तावना को जोड़ा गया। जैसे हम भारत के लोग, यह प्रस्तावना का जो मूल भाग है ना, अंश प्रस्तावना, इसको जवाहरलाल नेहरू ने ही इस प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना में शामिल करवाया। प्रथम अध्याय के रूप में प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 में, 1946 खत्म होने के बाद 1947 में उसको अध्याय में जुड़वाया गया। सलाहकारी समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी एन राव। इसमें टोटल समितियां थी, संविधान सभा की टोटल समिति की संख्या थी, टोटल 13 समितियां थी। उसमें से जो संविधान सभा था उसमें से कुल समितियों की संख्या 13 थी। इसमें से प्रमुख समिति यहाँ पर लिखा गया, इसका अध्यक्ष संघीय संविधान समिति, मतलब संघीय संविधान, मतलब जो हमारा देश एक संघ के रूप में, उस संघ में क्या क्या चीज होना चाहिए, संघ से रिलेटेड चीजें, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति, मतलब इसको संचालन कैसे जाता है, स्वाभाविक है, संचालन का मतलब संचालन का निर्देश कौन देता है, जो उसके प्रमुख होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं। तो संचालन समिति के अध्यक्ष के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। थे। प्रांतीय समिति, मतलब जो हमारा बहुत विभिन्न रियासतों में हमारा देश बटा हुआ था, जब भारत जब उस समय ब्रिटिश का गुलाम था, उस समय हमारा देश जो विभिन्न प्रांतों में बटा था, लगभग 564 या 65 के लगभग में देशी रियासत हुआ करते थे उस समय। इसको एक करने का काम कौन किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघ शक्ति समिति, संघ में कैसे कौन कौन सी शक्ति होनी चाहिए, इसका अध्यक्ष भी डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ही था। प्रारूप समिति मतलब जैसे अनुच्छेद हो गया, अनुच्छेद अनुसूची भाग, मतलब किस भाग के अंतर्गत, किस अनुच्छेद के अंतर्गत, किस अनुसूची में, इस सब काम, मतलब उसको सजाने का काम कौन किया, मतलब उसको पूरी तरह से उसको निर्माण करने का काम, संविधान का निर्माण करने का काम कौन किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर बी आर बाबा साहेब में, तो इसको शॉर्ट में लिख देते हैं बी आर अम्बेडकर। जैसे भारत एक राज्यों का संघ होगा, जो अनुच्छेद 1 में कहा गया है, अनुच्छेद 1 का क्या 1 to 4 भाग 1 का हिस्सा है। इस सब का संरचना किसने किया, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। इस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, इसके अंदर 7 व्यक्ति थे इस सदस्य में। उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति, इसका जो राष्ट्र ध्वज से संबंधित जो कोई भी चीज जो रिलेटेड होता था, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से ही इसकी अध्यक्षता करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जो मौलिक अधिकार से रिलेटेड जितने भी प्रावधान जोड़ना या घटाना, या मतलब अल्पसंख्यक के हितों के बारे में सोचना, उसके अध्यक्ष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को लिया गया था। जिसमें जो उसकी 2 उप समितियां भी थी। इसमें था मौलिक अधिकार उप समिति, एक था अल्पसंख्यक उप समिति। तो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। हो गया। और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे
एस सी मुखर्जी, एस.सी. मुखर्जी, जो 13 समितियां में जो प्रमुख समितियां थी, जो यहाँ पर हम आपको लिख दिए हैं। अब संख्या, अब देखिए तब टोटल समय जो लगा, टोटल टाइम लगा संविधान बनने में 2 years 11 months 18 days, टोटल समय लगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। इसमें से कुल अनुच्छेद उस समय के अनुसार से कुल अनुच्छेद जो थे 395 अनुच्छेद थे। अनुसूची आपको 8 अनुसूची थी, लेकिन अब अनुसूची को बढ़ा करके 12 कर दिया गया है, और भाग जो थे 22, आज भी भाग 22 है। इस प्रकार से हमारा ये संविधान सभा का कुछ जो शुरुआती था, जो हम यहाँ पे आपको बता दिए हैं। कुल अनुच्छेद हो गया 395 उस समय था, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा हो गया। अनुसूची भी 8 थी उस समय, लेकिन अब जो अनुसूचियों की संख्या हो गया अब 12 हो गया, और भाग जो है 12। देखिए, जब अब तो भारत तो एक पूरी तरह से गणतंत्र बन गया, इसके तो ये गणतंत्र बना कब, लेकिन ये बनकर तैयार कब हुआ? बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को पूरी तरह से हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। लेकिन अब इसको लागू कब किया गया? मतलब कुछ चीज़ें जो है इसी दिन से लागू कर दिया गया। 26 जनवरी जब से तैयार हो, मतलब अंगीकृत जिसको बोलते हैं, बनकर तैयार, या इसको अंगीकृत भी बोला जाता है। अंगीकृत किया गया कब? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। और इसको पूरी तरह से लागू कब किया गया पूरे देश में? पूरी तरह लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। यही दिन क्यों चुना गया? क्योंकि 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1930 को ही झंडा फहराया था लाहौर अधिवेशन में। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान लागू किया गया। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को ही संविधान लागू किया गया, और इस दिन से हमारा देश एक गणतंत्र के रूप में पूरे विश्व में स्थापित हुआ। तब ये हो गया। देखिए यहाँ पे एक चीज और, कुल सदस्य 389 थे। जब भारत उस समय स्वतंत्र नहीं हुआ था, उसमें पाकिस्तान भी साथ था, लेकिन जब पाकिस्तान अलग हुआ था, इसमें मात्र कुल सदस्य बच गए थे। कुल बचा सदस्य हो गया 299। मतलब इसमें से 389 से मतलब 300 कुछ बहुत सारे चले गए जो पाकिस्तान के थे, जो पाकिस्तान में मिलना पसंद किए, जो चले गए। और तो सदस्य बच गए कितना? 299 सदस्य बच गए, जिसमें से हस्ताक्षर कितने ने किया था? इसमें हस्ताक्षर किया था आपको 284 सदस्य ने हस्ताक्षर किया, और अनुपस्थित रहे थे। अनुपस्थित कितने रहे थे? 15 सदस्य जो उस समय अनुपस्थित भी रहे थे। 15 सदस्य जो उस समय अनुपस्थित रहे थे। कुल बचा उस समय से, जब पाकिस्तान अलग हो गया तो उसमें मात्र 299 सदस्य ही बचा था, और हस्ताक्षर 284 ने किया, और उपस्थित 15 थे। इस प्रकार से ये आपका ये संविधान सभा का ये टॉपिक खत्म हुआ। चलिए एक बार हम रिपीट कर लेते हैं ताकि रिवाइज हो जाएगा। देखिए, संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। कुल सदस्यों की संख्या इसमें 389 थी। अंग्रेजी प्रांत से 293 थे, और देसी रियासत से 92 सदस्यों को चयनित किया गया था। चीफ कमिश्नर स्टेट जो दिल्ली हो गया, अजमेर हो गया, मारवाड़, पूर्व बलूचिस्तान था, उसमें से 4 सदस्यों को, चारों से एक सदस्य को लाया गया था। इसमें प्रांतों के विधानसभा से चुने गए सदस्य भी थे। तो ये इसी का भाग है, ये अलग से नहीं है, मतलब ये इसी से है। इसमें से कांग्रेस से 208 से, मुस्लिम लीग से 73 थे, और अन्य 15 थे। इसमें से कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। इसमें से प्रमुख आपको बता दिए हैं। सुचिता कृपलानी हो गया, विजयालक्ष्मी पंडित जो जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, सरोजनी नायडू हो गए, ये हो गए। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को किया गया। इसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को लिया गया, क्योंकि सबसे बुजुर्ग थे, लेकिन मुस्लिम लीग के भारी विरोध के कारण उसको हटा करके अध्यक्ष किसको बना दिया गया? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव प्रथम बार मतलब जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया 13 दिसंबर 1946 को। चालू
प्रथम अध्याय प्रस्तावना के रूप में जोड़ा गया, जो 22 जनवरी 1946 को जोड़ा गया, 1947 को जोड़ा गया। सलाहकारी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BN राव थे। इसमें टोटल समितियों की संख्या कौन थे? टोटल समिति की संख्या 13 थे। इसमें संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष देखिए, प्रमुख समिति यहाँ पर लिखा होगा। जैसे संघीय संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, प्रांतीय समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, संघ समिति के अध्यक्ष, संघ शक्ति समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गया, प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गया, राष्ट्र ध्वज संबंध समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया, प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गया, मिस्टेक हो गया। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसकी 2 उप समितियां थी, एक था मौलिक अधिकार उप समिति और एक था अल्पसंख्यक उप समिति। तो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JV कृपलानी थे और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। तो टोटल टाइम कितने लगे उस समय? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा। इसमें से कुल अनुच्छेद उस समय जो बनना, उस समय तत्कालिक की बात कर रहे हैं, वर्तमान की नहीं। 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची 8 थी, लेकिन अब अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। भाग 22 वो भी था, अभी भाग 22 है, बनकर तैयार हो गया कब? 26 नवंबर 1949 को। या तो ये भी कह सकता है कि हमारा संविधान अंगीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 किया गया। पूरी तरह लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस तरह से हमारा देश का एक संविधान बन करके लागू हो गया। और यह जो है हमारा देश का संविधान, जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारे देश का संविधान। इसमें से एक और, इसमें जो भारत शासन अधिनियम 1935 जो हिस्ट्री में कभी पढ़िएगा, भारत शासन अधिनियम जो 1935 से बहुत सारे ऐसे टर्म को लिया गया है, लगभग इसमें से आधे टर्म को भारत शासन अधिनियम 1935 से भी लिया गया है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।